भारत का सबसे बड़ा पर्व दीपावली आने में 1 या 2 दिन रह गए हैं। इसी के साथ बाजारें भी दीपावली के सामानों के धनतेरस के सामानों से सज चुकी है। लेकिन इसी के साथ सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि दिवाली की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस में क्या चीज़ खरीदे, और जो अमावस्या है उसके लिए जो कन्फ्यूज़न है उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शंकर नगर स्थित शिव मंदिर के पंडित जी। इनसे जानते हैं कि जो दिवाली में कन्फ्यूज़न है, शुभ मुहूर्त है, राशि अनुसार लोगों का दिन कैसा रहेगा, धनतेरस में क्या खरीदना चाहिए, इनकी सारी जानकारी आज हमें पंडित जी देंगे। पंडित जी, एक बार आप सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं स्वामी राजेश्वरानंद श्री सुरेश्वर महादेव पीठ संस्थापक। दीपावली की शुरुआत सबसे पहले धनतेरस से होती है, तो धनतेरस में ऐसे क्या चीज़ खरीदे जो लोगों के लिए शुभ हो, और शुभ मुहूर्त क्या होगा? शास्त्र के अनुसार धनवंतरी जयंती से कहा गया धनतेरस। इस दिन आयुर्वेद से संबंधित जड़ी बूटियाँ इत्यादियों से लेपन किया जाता है और उसे चेहरे के लिए भी, अपने शरीर के रोग के लिए भी सेवन किया जाता है आयुर्वेदिक चीज़ों का। इस दिन बर्तन, सोने चांदी इत्यादि को खरीदना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। खास करके धनवंतरी जयंती के दिन कई जन प्रेशर कुकर हो, स्टील के बर्तन हो, चांदी के बर्तन, स्वर्ण आभूषण और गद्दी की पूजा जिसे कही गई है। पूर्व आजकल तो गद्दियाँ बहुत कम होती है, पहले गद्दी लगा करती थी जिसके ऊपर बैठ करके उनकी पूजा किया जाता था, तो वो गद्दी पूजन विशेष बताई गई है, वह कार्य आप अवश्य करें। दीपावली के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्योंकि दीपावली में इस बार जो अमावस्या है समय से पहले यानी दोपहर में पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए? दीपावली के दिन कई वर्षों से आप देखिएगा शास्त्र के अंदर में कि दीपावली के दिन अमावस्या, चतुर्दशी में अमावस्या आती है, जो कभी 10 बजे आती थी, कभी 11 बजे आती थी, कभी 12 बजे आती थी, कई वर्षों से चलते आ रहा है। चतुर्दशी युक्ता अमावस्या के दिन ही दीपावली पूजन मनाया जाता है। एक तरफ शास्त्र में यह कहा गया कि उदयादि तिथि मान्य है, परंतु जिस समय यहाँ पे उदयादि तिथि को नहीं लेंगे, यहाँ पे महालक्ष्मी का पर्व होने के कारण दीपावली चतुर्दशी अमावस्या युक्त में ही मनाई जानी श्रेष्ठ कही गई है। कि इस बार दीपावली पूजन 3 बजे बाद में घर इत्यादि में आप पूजन कर सकते हैं, और प्रातःकालीन से लेकर के 3 बजे तक फैक्ट्री, दुकान इत्यादि में भी मुहूर्त श्रेष्ठ बताया गया है। और शुभ मुहूर्त के बाद मतलब दोपहर 3 बजे के बाद सभी अपने घर में भी पूजा कर? जी, प्रातःकालीन 10:30 से लेकर के 12 बजे के मध्य छोड़ करके कभी भी आप अपने फैक्ट्री इत्यादि में पूजन कर सकते हैं। 4:20 के बाद में मेष लगन, जिसे गोधूली बेला कही गई है, वह 6:10 तक रहेगी। इसके बाद 6:10 के बाद में वृष लगन प्रारंभ हो जाएगा। मिथुन लगन वह भी बहुत श्रेष्ठ माना गया है। 4 बजे के बाद में आप पूजन करें, और रात्रि 10 बजे तक कोई भी पूजन, लक्ष्मी पूजन आप बैठ के स्थिरता पूर्वक अपने घर में करें। पूजन के लिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करें, वरुण देवता कलश की पूजन करें, नवग्रह इत्यादि की पूजन के पश्चात माँ लक्ष्मी की पूजा करें, कुबेर आदि की पूजा करें, और घर में आपके पास अगर चांदी के किसी प्रकार की सिक्के इत्यादि हो तो उनकी पूजा करें, और अगर चांदी का सिक्का नहीं होता है तो प्रचलन में जो सिक्के हैं उनकी पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की आपके ऊपर बड़ी कृपा बनी रहेगी, और माँ लक्ष्मी स्थिरता पूर्वक आपके घर पे निवास करेगी। पंडित जी, राशि अनुसार देखा जाए तो इस बार किस राशि के लिए दीपावली बहुत शुभ होने वाली? जी, राशि के अनुसार देखा जाए तो पूरी 12 राशियाँ यानी 12 राशियों के लिए अलग अलग विधान बताया गया है। मेष राशि और वृश्चिक राशि ये लाल वस्त्र पहन करके दीपावली का पूजन करें, माँ लक्ष्मी का पूजन करें तो उनके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। इसी प्रकार से वृष और कर्क और साथ में मीन राशि के ऊपर, इन तीनों के लिए सफ़ेद रंग का कोई भी वस्त्र पहन करके, धोती हो, कुर्ता हो, जिसको हम परिधान मेन माना गया है, उस धोती कुर्ता में सफ़ेद रंग के में बैठ करके पूजा अर्चना करें, वह उनके लिए श्रेष्ठदायी मानी गई है। और साथ में सिंह राशि और कन्या राशि, यह राशि सूर्य तत्व से है। यह गुलाबी रंग के किसी प्रकार के वस्त्र पहन करके आप पूजा अर्चना इत्यादि कर सकते हैं। 12 राशियों में 12 राशियाँ मेष, वृक, मिथुन, कर्क, ये 4 राशि के लिए, भाइयों के लिए
बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, इन 4 राशियों के लिए घर में स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति हेतु विशेष करके कमल गट्टे के द्वारा माता लक्ष्मी की पूजा करें, कमल का फूल इत्यादि अर्पण करें और मजीठ जिसे कहा गया मरोड़ा फली उससे पूजा अर्चना करें। लाजा, लाई धान की वह आप माता लक्ष्मी को अर्पण करें और घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर धान की बाली अवश्य लगाएं, जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहेगी। दीपावली के जस्ट दूसरे तीसरे दिन भाई दूज आता है, तो भाई बहनों का वो के लिए बहुत खास होता है वो दिन, तो उसके लिए क्या किया जाए? जी, दीपावली के द्वितीय दिवस इस बार अमावस्या है तो दोपहर तक मानी जाएगी, इसलिए गोवर्धन पूजा और भाई दूज अगले दिन मनाया जाएगा। यानी 14 तारीख को भाई दूज है और 14 तारीख को ही गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। वह भाई भाइयों के यम जिसे कहा गया है, यम को भाई मान करके हम उस दिन उनकी पूजा करते ताकि हमारी जो आयु है उसमें वृद्धि हो और शरीर में आरोग्यता प्राप्ति हो। इसे ही भाई दूज का महत्व बताया गया। पंडित जी, अगर मेरे द्वारा कुछ जानकारी छूट रही हो दर्शकों को देने के लिए, तो अगर आप कुछ बता सकें। जी, जैसे हमारे पास कई जजमान लोग कहते हैं महाराज जी अमावस्या युक्त दीपावली पूजन होना चाहिए, परंतु शास्त्र में ये विधान है कि जैसे अगर कहेंगे तो रविवार के दिन दीपावली पड़ रही है, 4:30 से 6 राहु काल है, तो राहु काल में पूजा निषिद्ध बताई गई है। परंतु दीपावली अति श्रेष्ठ मुहूर्त और लग्न होने के कारण यहाँ पे राहु काल का कटाक्ष होता है। उसी प्रकार से चतुर्दशी में अगर अमावस्या आती है तो प्रातःकालीन चतुर्दशी में भी आप दीपावली की पूजन अर्चना कर सकते हैं। वह फैक्ट्री इत्यादि के लिए मान्य रहेगा, क्योंकि यह आज से नहीं कई वर्षों से चला आ रहा है। इस बार 370 वर्षों के बाद में दीपावली के दिन जो अमावस्या आ रही है वह 3 बजे बाद आ रही है। अधिक लेट होने के कारण, अमावस्या आने के कारण अगले दिन अमावस्या 1 बजे तक रहेगी, इसलिए गोवर्धन पूजा 14 तारीख को मान्य है। जी, धन्यवाद पंडित जी आपका। तो ये हमारे साथ मौजूद थे शंकर नगर स्थित शिव मंदिर के पंडित जी, जिन्होंने दीपावली से संबंधित सारी जानकारियाँ दी। शुभ मुहूर्त, धनतेरस में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं, क्या शुभ होगा, क्या अशुभ, सारी जानकारी आज हमको पंडित जी के जरिए मिली। कैमरा पर्सन अजहर के साथ में शारदा काछी, रायपुर।